नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के कक्षा 10 के लिए मैथ। और हम इसमें पढ़ेंगे डॉक्टर मनोहर रे का जो बुक है उसी से हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रश्नावली होगा आज का वो होगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, प्रश्नावली जो है वो 7 ये होगा। प्रश्नावली क्या होगा? 7 ये होगा। ठीक है साथियों, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु युग्म दिए गए हैं। पहला हम देख लेते हैं, पहले लिख दें, प्रश्न लिख दें पहले। क्वेश्चन पहला है, उसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ठीक है साथियों। तो निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी, पहला जो हमारा है, इसमें पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, देख लें। 4,3 क्या है? 4,3 है और है 2,5 2,5। अब देखो, हमें इन 2 बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ हल लिखेंगे और मान लेंगे। देखो 2 बिंदु युग्म कौन कौन से हैं? 4, 3 और 2,5। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। तो यहाँ से निकलेगा x1 बराबर 4 निकलेगा यहाँ से, और x2 बराबर यहाँ से देखो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, तथा देखो यहाँ से y1 बराबर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। y2 बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है साथियों, तो इतना होगा। और सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है दूरी बराबर देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद y1 क्या होता है? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पर क्या होता है? रूट लगा होता है। इस पूरे पर रूट लगा होता है। यही हमारा सूत्र है साथियों, आप लोगों को पता होगा। अब देखो, इसी में मान हम रखेंगे, इसी सूत्र पर मान हम रख देंगे। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम हल करते हैं, देखो x2 का मान कितना है? यहाँ पर 2 है। x2 का मान देखो यहाँ से 2 है, माइनस लगाएंगे। x1 का मान कितना है? 4 है। x1 का मान 4 है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दो, प्लस लगाओ। यहाँ देखो y1 कितना है? y1 यहाँ y2 होता है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ y2 y1। ठीक, तो यहाँ से देखो y2 कितना है? 5 है। y2 कितना है? 5 है। और y1 कितना है? 3 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो, दिख रहा है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2 प्लस में है और 4 माइनस में है। तो घटाया जब जाता है तो बड़े वाले में से छोटा ही घटता है, लेकिन जो चिन्ह होता है हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है। जब घटाएंगे तो घटाने की जो प्रक्रिया है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। जो घटाने की प्रक्रिया जो होती है भैया, वो बड़े वाले में से छोटे को घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है। तो यहाँ देखो, अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 2 बचेगा, लेकिन -2 बचेगा, क्योंकि बड़े संख्या के आगे माइनस लगा है। तो ये -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 घटा तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बोलो। अब यहाँ से देखो, देखो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूना 4,
और देखो -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस भी 2 बार गुणा होकर प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ से देख लेते हैं, -2 का वर्ग का मतलब -2 गुणे -2, तो ये माइनस इसमें जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब जो 4 आएगा वो प्लस में आएगा। तो 4 और 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, देखो 4 4 ये √8 हो जाएगा और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √8, ठीक। और इसी √8 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 2√2 आया, ठीक है साथियों। बोलो आया समझ में। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ लगा देते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। पहले का दूसरा क्या है, पहले का दूसरा कह रहा है 2,0 2,0 और कितना है, और है -1,4 -1,4। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल वैसे जैसे हम इसको हल किए थे वैसे हल कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ मान लेंगे x1 बराबर कितना है, x1 बराबर 2 है और x2 बराबर कितना है, x2 बराबर -1 है, तथा अब देखो ध्यान से देखो, x1 y1 बराबर 0 हो जाएगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना होगा, बोलो कहोगे हाँ सर इतना होगा। अब देखो हम दूरी ज्ञात करेंगे तो फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा यही होता है और यही हर जगह लगेगा दूरी के सूत्र में जब इस तरह से निकालना होगा। तो दूरी का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर रूट जरूर रहेगा, अगर रूट नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान रख देते हैं, देखो ऐसे रूट लगा दें। देखो x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस x1 का मान कितना है, देखो x1 का मान एक मिनट, देखो x2 का मान -1 है, ठीक। और फिर यहाँ माइनस लगाओ और x1 का मान कितना है, 2 है, तो ऐसे 2 लिख दो और स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 4 है, माइनस y1 कितना है, 0 है, ठीक है। लगा दो स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, अब देखो ध्यान से, -1 -2 तो माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ देखो, यहाँ 4 में से 0 गए तो 4 ही रहेगा, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से देखो, तो ये देखो अभी हम बताए थे कि -3 का स्क्वायर करो तो -3 गुणे -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो मतलब प्लस में 9 आएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता है तो 9 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा, बोलो 4 चौका 16 होगा। ठीक है साथियों करो। हाँ यहाँ देखो, यहाँ फार्मूले में प्लस होता है, माइनस लगाए हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पर फार्मूले में ही प्लस होता है, माइनस ध्यान नहीं था, माइनस लगा दिए हैं। अब देखो, अब ये हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 5 मात्रा का आएगा, ठीक है साथियों। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, पहला और दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। देखो आया समझ में, देखो एक बार हम फिर समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो हमने मान लिया कि x1 बराबर 4 है, x2 बराबर यहाँ से कितना है 2 है। हमने यहाँ मान लिया y1 बराबर 3, y2 बराबर 5 है, माना। अब देखो हमारा ये फार्मूला होता है, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ से देखो तो निकलेगा, x2 का मान 2 निकलेगा, तो यहाँ 2 रख दिए हैं, माइनस यहाँ लगा है, यहाँ माइनस लगा दिए। अब x1 कहाँ, देखो x1 यहाँ, x1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। इसमें रुक जाओ, ठीक है। देखो अब देखो
अब यहाँ देखो x2 का मान कहाँ कितना रखा, 2 रखा। x2 का मान कितना, 2 रखा, माइनस यहाँ लगा दिया, x1 का मान 4 है तो यहाँ 4 रखा, बाकी यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए हैं ब्रैकेट में करके। अब देखो प्लस यहाँ भी लगा है, प्लस यहाँ भी लगा दिए हैं। अब देखो वैसे y2 5 और y1 3। अब यहाँ से देखो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिया जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस प्लस लगा है, 5 में से 3 गए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4, तो 4 4 रूट में 8 हो गया। उसके बाद 8 का जब वर्गमूल लेंगे तो 2 रूट 2 निकल के आएगा, तो जैसे ये लगा है वैसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 ये कामा ये, और क्या है, और है -a कामा -a कामा -3 ये। ठीक, अब यहाँ से देखो हल करेंगे, जैसे करते आए हैं, हमें दोनों क्वेश्चन किए थे। देखो यहाँ पर x1 बराबर मान लेंगे 2 ये, ठीक, x2 बराबर मान लेंगे -ये। ठीक है साथियों, अच्छा चलो तथा ले देते हैं, तथा y1 बराबर मान लेते हैं, y1 कहाँ गया, यहाँ ये है। y2 बराबर मान लेते हैं -3 ये। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सूत्र जानते हैं दूरी का। दूरी का सूत्र क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इतना होता है, रख दो। यहाँ से देखो x2 कितना है, -1 ये है, माइनस लगाओ, x1 कितना है 2 ये है, स्क्वायर प्लस कर दो। y2 कितना है -3 ये है, और माइनस लगाओ, y1 कितना है ये है, स्क्वायर कर दो। ठीक, अब देखो 2 ये माइनस में, यहाँ 2 ये माइनस है, 3 ये का होल स्क्वायर प्लस 3 ये तो कितना हो जाएगा, -4 ये का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका, यहाँ 3 त्रिका 9 ये का स्क्वायर होगा, प्लस 4 चौका 16 ये का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 ये का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 16 9 25 ये का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये यहाँ पर 5 ये आएगा, ये 5 ही यही मात्रक हो जाएगा इसका। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, 5 ही मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बोलो आया समझ में। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4 कामा -6 है, 4 कामा -6 और उसके बाद में -6 कामा 4। ठीक है, अब देखो इसका भी हम वैसे हल कर लेते हैं, रुक जाओ, चलो करो हल। यहाँ पर देखो x1 बराबर 4, x2 बराबर -6 तथा y1 बराबर -6, y2 बराबर 4। ठीक, अब सूत्र लगाएंगे हम दूरी का, वही सूत्र।
ठीक, लगाओ, देखो x2 कितना है, -6 है, माइनस लगाओ, x1 कितना है, 4 है, स्क्वायर कर दो, y2 कितना है, 4 है, माइनस पहले से लगा है, y1 कितना है, माइनस है, तो माइनस मिल गए, प्लस हो जाएंगे, प्लस 6 कैसे स्क्वायर हो जाएगा, -4 6 -4 तो -10 का होल स्क्वायर, प्लस लगाओ 6 और 4 10, तो 10 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखो -10 का स्क्वायर, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 का वर्गमूल कितना होता है, बोलो 200 का वर्गमूल निकालो, 200 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा 10√2 निकलेगा, तो यही 10√2 मात्रा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो आया समझ में, ठीक है साथियों। हाँ, तो फिर और हम बाद में पढ़ेंगे, आज बस इतना ही।